हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आज हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का इंटरडे लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं और कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और आज मार्केट कैसे हिसाब से कैसे बिहेव किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस किए। तो अगर हम ये है हमारा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट्स। तो अगर हम डेली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं जो जोन हम लोग सोच रहे थे उसी जोन के आसपास से यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट जोन था यही जोन से हमारा मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर इधर आया है। जैसे कि ये लेवल टूटा तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे आ गया था और फिर यहीं कहीं पे ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो देखते हैं ये जोन में मार्केट इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता है या फिर यहाँ से रिटेस्ट होकर फिर मार्केट नीचे जाता है। तो अभी के लिए हमारा जो फिलहाल रहेगा एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स के आसपास हम लोग यहाँ पे हैं अभी तक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कल का क्लोजिंग से मार्केट शार्प रिजेक्शन लिया है तो ये आज का विजिबल हुआ। तो हमारे लिए डेली चार्ट्स में क्या है, ज़्यादा बड़ा बड़ा ट्रेंड नहीं है, एक सपोर्ट के पास है और यहाँ पे ऊपर तरफ ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो चलते हैं हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट में और 15 मिनट्स में क्या क्या हो सकता है लेवल्स उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट को देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट में, तो यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ही आज बंद हुआ है, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डे हाई के आसपास का रेंज, ओके यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा डे लो के आसपास वाला रेंज। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे सेम डे लो को तोड़ के यहाँ पे एसएल हंटिंग हुआ और यहाँ पे बड़ा सा मूव एक हुआ है। ठीक है, तो हमारा व्यू जो था आज के लिए, हम लोग 3 मिनट्स के चार्ट में ट्रेड किए थे और हमारा सेलिंग साइड का व्यू था, लेकिन हम लोग यहीं कहीं पे हम लोगों का एंट्री था। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ पे खेलने लगा तो यहीं कहीं पे हमने एग्जिट ही कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, जब एसएल हंटिंग होता है तो उस टाइम में हमको टारगेट बहुत फास्ट मिलते हैं, लेकिन आज नहीं मिला तो हमने एग्जिट कर दिया। बाद में मार्केट मूव हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा रिस्क भी कैलकुलेटेड था। तो स्टॉप लॉस नहीं गए, हमने एट कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट किए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है प्लानिंग। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मार्केट में आज जो यहाँ पे जो मार्केट हुआ है, ये मार्केट में अभी अगर हम देखेंगे ये जो बायर्स थे, ये बायर्स का प्रॉफिट को ये कम करने के लिए, यहाँ पे जो बायर्स कल खरीदे थे इनका प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट यहीं पे आया और फिर यहीं पे शार्प बाउंस हुआ। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं और यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों हैं। तो अभी का रेंज क्या है, थोड़ा सा छोटा रेंज है, इसी के चलते हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो प्रॉपर एसएल हंटिंग होने का चांसेस है यहाँ पे, और यहाँ पे डे हाई को तोड़ के मार्केट नीचे आ सकता है या फिर क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है। अगर मार्केट यहीं कहीं पे खुलते ही अगर नीचे नीचे आया तो यहाँ पे देखिए 208 है इसका लेवल 44 और ये 44 120 है। तो ये लेवल में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके एसएल ऑन करके मार्केट ऊपर तरफ जा सकता है। लेकिन हम ऊपर तरफ के लिए ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने डेली चार्ट में देखा कि ये रेजिस्टेंस के आसपास है। जब तक ये हमारा प्रीवियस डे यानी कि ये वाला जो है ये हाई को नहीं तोड़ता, जैसे 44,800 को, ये जो जोन है, ये जो लेवल्स है, तब तक हम ऊपर तरफ बड़ा सा मूव नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर तरफ छोटा सा मूव लेंगे और नीचे तरफ भी छोटा सा मूव लेंगे। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं क्या हुआ है, रेंज में ही फंसा है आज का पूरा जो मार्केट था। और यहाँ पे एक बड़ा सा स्विंग मिला है, उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग में भी पॉइंट मिला है, लेकिन आप देखेंगे प्रीमियम वगैरह ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होंगे क्योंकि जस्ट आफ्टर एक्सपायरी डे है आज का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा, अगर गैप डाउन खुलता है या फिर यही किसी जोन के आसपास खुलता है तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। अगर रेंज ब्रेकआउट करता है, ये गैप भी पैक्ड है, ये गैप को भी मार्केट आके यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा 44,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स भी है। तो मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा या फिर नीचे आएगा धड़ाक से और यहाँ से ऊपर फिर जा सकता है। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान के चलिए मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे देखिएगा कि सेलर्स लोग अभी प्रॉफिट में है, तो सेलर्स का प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो ये भी आपका एक साइकोलॉजी बन सकता है। तो अगर यहाँ पे किसी भी हिसाब से मार्केट नीचे तरफ मिला आपको, यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट किया, गैप फिल किया 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है, तब हम क्या करेंगे, बाइंग तरफ का व्यू रख सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुला तो हम लोग प्रॉपरली एक प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। या तो मैं क्या करूंगा, ये जो रेंज है, ये रेंज के आसपास आएगा तब मैं सेल करूंगा, या फिर ये रेंज के आसपास आएगा तब मैं बाय करूंगा। ठीक है, सो ये था हमारा व्यू बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका व्यू कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर हम मेजर ट्रेंड देखेंगे, बड़ा सा चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए मार्केट ये क्या करेगा, इनका जो एसएल है, यहाँ पे एसएल है, ये सेलर्स का एसएल है।
तो ये जो एसएल्स हैं इनको क्या करेगा मार्केट डायरेक्टली ये ब्रेक नहीं करेगा, इनका 50% को ये लॉस करेगा। और आज का मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 50% का जो जोन था, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यस, ये जो जोन है 50% उनको मार्केट ने एकदम 50% जोन को यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है और यहीं से मार्केट क्या हुआ है घुमा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 50-60% का जोन होता है ये रिवर्सल जोन होता है फिबोनाची का, और यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से हमारा मार्केट का प्लानिंग कर सकते थे। तो अगर कल ये 50-60% जो ब्रेकआउट होता है जैसे 391 का लेवल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एसएल हंटिंग होगा, उसके बाद फिर मार्केट जा सकता है ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द लेवल्स गाइस फॉर बैंक निफ्टी। आते हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट्स में। तो निफ्टी यहाँ पे क्या किया है डेली चार्ट्स में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, कल शायद एक हैमर टाइप का फॉर्म किया था। यस, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो नीचे तरफ जो ये कैंडल जो बता रहा था कि कल जो हुआ निफ्टी में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए ये जो कैंडल था ये तो आपका रिवर्सल वाला कैंडल होता है और उसके ऊपर यहाँ पे आपका थोड़ा सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, आज ग्रीन में ही बंद हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का इम्पोर्टेंट क्या हमें सीखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिकोड करेंगे पूरा का पूरा चैट को अगर हम क्लीन करेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टाइप का भी ले रहा है। हम ये काफ़ी दिन से बात करते आ रहे हैं कि ये एक सपोर्ट बन सकता है करके। आप देखिए जस्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट फिर यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन, यहाँ पे अगर ऊपर तरफ जाता है, हमें ऊपर के लिए अगर मिलता है बाइंग तो हमें अच्छा सा क्वांटिटी बाइंग करना चाहिए। अगर नीचे तरफ जाता है तो ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटता तब तक हम लोग नीचे के लिए ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करेंगे। तो निफ्टी में थोड़ा सा हम लोग बाइंग की तरफ देख सकते हैं। तो आते हैं हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट में। 15 मिनट्स में चार्ट में हमें प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलता है कि मार्केट किस हिसाब से कहाँ पे बिहेव किया है। अगर यहाँ पे हम मार्केट को देखेंगे, आज एक्सपायरी था लेकिन एक्सपायरी जैसा कुछ लगा नहीं क्योंकि मार्केट देखिए रेंज बाउंड हो गया। ये हमारा आज का हाई और ये हो जाएगा हमारा आज का लो और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आज का क्लोज। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स हमारे लिए रेंज बन जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर ये रेंज को तोड़ता है, 15 मिनट्स का चार्ट में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, 3 मिनट्स के चार्ट में करेंगे। अगर ये गैप ऑफ ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट में देखिए यहाँ का जो सेलर्स था अभी वो सेलर्स और नहीं रहा क्योंकि इसका 50% मार्केट खा गया। यहाँ पे जो बाइंग किए थे इनका भी 50% मार्केट खा गया। तो यहाँ पे क्या किया है मार्केट में, कोई बायर्स और सेलर्स अभी के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आज का जो है वो दोनों तरफ वो लोग आइदर रहे होंगे तो दोनों तरफ रहे होंगे और नहीं रहे होंगे तो दोनों तरफ नहीं रहे होंगे। तो इसी के चलते मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन कर सकता है, दोनों तरफ एसएल बना सकता है और उसके बाद एसएल हंट कर सकता है। ठीक है, तो कल का जो डे रहेगा मेरे हिसाब से आइदर एक कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए, कंसोलिडेशन मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें देखिए बड़ा सा टारगेट हम नहीं ले पाएंगे। इसका रीज़न है कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस आज अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अगर इसके ऊपर में एसएल देखेंगे तो यहीं कहीं पे एसएल है। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बायर्स प्रेजेंट रहेंगे उनका ही एसएल लेने के लिए मार्केट ऊपर तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे तरफ एसएल क्रिएट करेगा या फिर ये गैप से मार्केट घूमेगा। सबको लगेगा कि नहीं ये लेवल्स अगर ब्रेक होगा तो सेलिंग 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 आएगा, लेकिन ऐसा कोई सेलिंग आएगा नहीं। यहाँ पे एसएल होल्ड करके मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर अगर गैप डाउन खुला तो यहाँ पे एक बड़ा सा सेल देखने के लिए मिल सकता है और यहाँ पे 445 लेवल जो है यहाँ से मार्केट ऊपर तरफ जा सकता है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुला इसी किसी जोन में तो डे हाई को यहाँ पे क्रॉस करेगा और यहाँ पे एसएल हाउंड करेगा और फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है गाइस। ठीक है, क्योंकि बड़ा सा जो एसएल है वो कहाँ पे आपका ऊपर तरफ है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डे का ओके ये जो बायर्स है ये पोजीशन में इसका अगर आप 50% देखेंगे तो अभी तक नहीं गया है। तो मार्केट का पूरा चांसेस है कि ये जो जोन है, ये जो पूरा ये 50 to 60% वाला जो जोन है ये आ सकता है कहीं ना कहीं। इसके 2-3 रीज़न है गाइस। पहला चीज़ है कि गैप फिलिंग हो जाएगा, मार्केट गैप्स नहीं छोड़ता है अपने कभी भी चार्ट में, ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पे आके मार्केट गैप फिल कर सकता है। अगर आपको बाई चांस कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे मिल जाता है तो ये जोन से आप बाइंग तरफ ले सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं ऊपर तरफ होता है तो आप ऊपर से सेलिंग करके नीचे तरफ का ये जोन आपका टारगेट हो सकता है। सो दिस इज द लेवल्स कॉन्सेप्ट एंड केसेस फॉर निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का लेवल्स हमने डिस्कस किया गाइस। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग आवर ट्रेडर्स क्लब। इसका एसएल हंटिंग के बारे में हम लोग और सीखेंगे आगे।
देखेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।